जय श्री राम दोस्तों आज का जो विषय है हमारा वो है अपनी सिद्धि शक्तियों से हम बात कैसे करें और उनके दर्शन कैसे करें। मेरे पास काफी समय से ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया एक बार हमें भी बताओ हम अपनी सिद्धि शक्तियों को देखें कैसे। तो आज की जो वीडियो रहेगी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत सारी वो ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जिन भाई बहन को अपना ऑरा और नेगेटिविटी चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी नेगेटिविटी, अपनी शक्तियों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो चलते हैं इस प्यारी सी वीडियो के साथ। तो दोस्तों बहुत से व्यक्ति मेरे पास चेकिंग कराते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो उनके दिल की इच्छा ये होती है कि भैया हम अपनी सिद्धि शक्तियों से कैसे बात करें और कैसे उनके दर्शन करें। तो आज ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जब हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना या मंत्र जाप करते हैं, या हम किसी मंदिर में जाके श्री हनुमान जी की या शिव शंकर भोले बाबा की, विष्णु भगवान की या किसी भी देवी देवता की हम पूजा पाठ करने लगते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर उनके प्रति भावना जागृत होने चालू हो जाती है। अब वो भावना जो जागृत हुई वो ही कहीं ना कहीं उन देवी देवता से आपका जुड़ाव होता है, कहीं ना कहीं आपको दिव्य शक्ति प्राप्त होने का संकेत होता है। मीन्स यहाँ से ही हमारी अध्यात्म की लाइन शुरू होती है, क्योंकि पर्टिकुलर देवी देवता का, श्री हनुमान जी का आपको तत्व प्राप्त हो जाता है। तत्व प्राप्त हो जाएगा। तत्व प्राप्त हो गया कि ठीक है भाई, बहुत से लोग सुने होंगे आपके पास में इसका तत्व है, काली माता का भी तत्व है आपके पास में, गणेश जी का भी तत्व है। क्या ये तत्व अपने आप मिल जाते हैं या आपको आप पूजा पाठ करते हैं उन देवी देवता का या नहीं, या अपने आप मिल जाते हैं? तो दोस्तों जब एक देवी देवता की आपके ऊपर कृपा बनती चली जाती है और अब मन के भाव बहुत ज़्यादा आपके सच्चे हैं, पवित्र हैं और ईश्वर के प्रति असीम प्रेम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देवी देवता आपकी हेल्प करने चालू कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ में आपको अपने अंश मतलब तत्व प्रदान कर देते हैं। तो आपका मन करता है कि भाई मैं श्री हनुमान जी की बहुत ज़्यादा सेवा करूं, आपको स्वप्न में वो दर्शन देने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है आपके अंदर तत्व रूप में बीज रोपित हो चुका है, वही तो आगे चल के वृक्ष बनेगा। तो तत्व इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हमें अंश क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अंश जब हम, बीज तो बन गया श्री हनुमान जी की, हमें बहुत ज़्यादा प्रेम है, अलबेले बालाजी की हमें कृपा प्राप्त करनी है, हमारे अंदर भावनाएं आई और हनुमान जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ करने चालू कर दी। जो बीज आपने अपने जमीन में बोया है, अपने दिल में बोया है श्री हनुमान जी का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो खुश हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप उनके मंत्र जाप करने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, उनकी चालीसा का पाठ करने लगते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और जब वो बहुत खुश होते हैं तो आपको अपने अंश प्रदान करते हैं। आपको हमेशा वो 2 की मल्टीप्लाई में अंश प्रदान करेंगे, कभी भी एक अंश नहीं, 2 अंश आपको प्रदान कर देते हैं। तो इसी अंशों को बोला जाता है कि आपको सिद्धि की प्राप्ति हो गई। अब आपका जो बीज तत्व के रूप में आया था वो अंश बन गया, मतलब पेड़ बन चुका है। वो इष्ट देवता रूपी एक तरीके से आपके दिल में, हृदय में वो वास कर चुके हैं श्री हनुमान जी। अब वो सिद्धि के रूप में आपका अंश जो मिले हैं वो पावरफुल होना है, मतलब सिद्धि आपको यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। अब आपकी सिद्धि तो बन गई, आपका पेड़ तो, वृक्ष तो बन गया। अब आपको बस भक्ति करते चले जाना है, उस अंश को इतना पावरफुल कर लेना है कि वो मल्टीप्लाई में 2 की मल्टीप्लाई होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस गति में आपके अंश बढ़ते चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे शुरू होती है आपकी भक्ति, भजन, पूजा पाठ। आपको श्री हनुमान जी की शक्ति मिल गई, सिद्धि मिल गई। क्या अभी आप इससे बात कर पाएंगे? तो अभी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आपकी सिद्धि बन गई है, अब आपके अपने 2 अंश मिल गए। आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि मैं बात कैसे करूं इनसे, और
मैं इनसे बात कैसे करूं और मैं कैसे इनकी आराधना करूं, तो आपके मन के अंदर स्वतः ही आएगा कि आप बात करने चालू हो जाएंगे। मीन्स आपको मन में आएगा कि मैं आज 11 पाठ करता हूँ श्री हनुमान जी के, नहीं मैं तो आज 101 पाठ करता हूँ, आज मैं 11 श्री रामचंद्र जी की स्तुति करूंगा, आज मैं ये करूंगा। तो आपको अपने पास अपने आप ही आभास होने लग जाते हैं। तो वो जो बच्चा बना है, वो जो वृक्ष बना है, वो अबोध बालक है। मीन्स आपका स्वयं की ऊर्जा से उत्पन्न आपको सिद्धि प्राप्त हुई है देवता के आशीर्वाद से, और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको सिद्धि प्राप्त हुई है, कि देवता ने आपके ऊपर कृपा की है। तो आप देवतुल्य बनते जा रहे हैं। मैं बहुत सूक्ष्म चीजें बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मार्गदर्शक होगी। तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में प्रश्न भी पूछिएगा। अब वो बच्चा बन गया। अब बच्चे जैसे जन्म होते हैं, छोटे होते हैं, जैसे हम परवरिश करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि आपको बेटा ऐसा करना है, आपको बेटा ऐसा करना है, इसी तरीके से हमारे प्यारे की तरह हमारी सिद्धि होती है। वो भी आप ही का अनुसरण करती है, वो भी आपके मन के भाव को बहुत तीव्र गति से समझती है। वो ही एक बंदा है जो बिना कुछ कहे आपकी बातें सब समझ जाएगी। यदि आपके घर में बहुत परेशानी है तो सबसे पहले वो सिद्धि ही आपकी सारी परेशानी को दूर करेगी। आप पूजा भजन करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो कहीं ना कहीं वो दिव्य सिद्धि ही आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगी। तो सिद्धि के लिए आपको भी निमित्त कार्य करना चाहिए, आपको जापदान करना चाहिए अपनी सिद्धि को। उनके लिए निमित्त आपको हवन करना चाहिए, उनके निमित्त अंग्यारी करनी चाहिए। जब वो खुश होगी तभी कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये चीज़ें आपको समझने की होनी चाहिए। जितनी आपके भाव अच्छे होंगे उतनी सिद्धि आपकी पावरफुल बनेगी, लोक कल्याण आप कर पाएंगे। कहीं ना कहीं दूसरों के कष्टों को, दर्दों को तुरंत आप सही करने की हिम्मत रखेंगे। तो आपको इस दौरान ये प्रोसेस बहुत अजीब होता है। स्टार्टिंग फेस है, मन के अंदर के भाव सही रखने हैं, चरित्र को आपको सही रखना है। ऐसा नहीं भजन तो यहाँ है और दूसरी जगह देख रहे हैं कि भाई गंदे विचार आते हैं, सेक्सुअल विचार आते हैं, किसी के प्रति आप गलत भाव रख रहे हैं। यदि ये चीज़ें होंगी तो ये चीज़ें आपके बच्चों पे भी, मतलब आपकी सिद्धि पर भी फर्क पड़ेगा, वो भी कहीं ना कहीं मलिनता आ जाएगी। तो आपको पवित्र भाव से सभी स्त्रियों को अपनी माता बहन मानना है। तो ये चीज़ें सोच के आपको चलना है। और श्री हनुमान जी को तो चाहते हैं, भजन करते हैं, उनकी कम से कम ये तो चीज़ सही होती है, ब्रह्मचर्य तो बढ़िया हो ही जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका वृक्ष बन गया, अब उस पर फल लगने लगे हैं। मीन्स अब आपकी सिद्धि कार्य करने लगी है। मीन्स आपके द्वारा कहे गए कथन दूसरों के लिए सही होने लगे हैं। यदि आपके जो सिद्धि शक्ति है, आपने किसी को आशीर्वाद दिया, जा भाई तेरा दर्द सही हो जाएगा, तो भाई उसके दर्द सही हो जाते हैं। तो ये मानो कि आपकी सिद्धि, मतलब आपके वृक्ष पे फल लग चुके हैं और आपकी सिद्धि काम करने के तैयार है। अब इस दौरान जिसको गुरु धारण नहीं होता उसको गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ दिशा निर्देश देते हैं, उन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। फिर भी बिना गुरु के आपको सिद्धियों से काम नहीं लेना है। यदि ज़्यादा ही मन है तो फिर आप शिव शंकर भोले बाबा को गुरु बनाओ और उनको समर्पित करो और बोलो अच्छे के लिए यूज़ करना, कभी गलत के लिए यूज़ नहीं करना, गलत भोग नहीं देना। आप पंचमेवा दो, कुछ भी दो हवन के माध्यम से, बट तामसिक भोग नहीं देना है। तो जैसा आप आचार विचार सिद्धि को देंगे ऐसे ही वो काम करेंगे। एक बार गलत भोग दिया, उसकी आदत लगी, फिर वही देना पड़ेगा। क्योंकि ये भी बच्चों की तरह बिगड़ जाते हैं कि नहीं मेरे को जिद करेंगे, वही चाहिए वही चाहिए। तो इसीलिए पहले से ही वही करो कि जाप पे रखो, आप अगरबत्ती पे रखो, धूपबत्ती पे रखो, आप हवन पे रखो, बस इतना ही करना है। अब फल फूल सारी चीज़ें आपकी हो गई, आपकी सिद्धि कार्य भी करने लगी। आप उनके दर्शन कैसे करें? यदि आपकी दृष्टि नहीं खुली है तो आप कैसे करेंगे? तो देखो, दर्शन करने के लिए आपको अपना ध्यान गहरा करना है, चित्त को शांत करना है, पूर्ण रूप से गहरे ध्यान में उतरना है और आपको अपनी खुद की इमेज को इमेजिनेशन करना। जैसा मैं खुद वीडियो में दिखाई दे रहा हूँ ऐसा आपको देखना, अपनी मतलब
थर्ड आई के अंदर, और देख के गहरे ध्यान में उतरते चले जाना है। आपको सारी सिद्धि शक्ति आपको दिखाई देनी चालू हो जाएगी और आप अपने सिद्धियों के दर्शन कर सकते हैं। जब एक देवी देवता को आपको सिद्धि मिल जाती है तो बहुत सारे देवी देवता अपने आप अपनी सिद्धि आपको प्रदान कर देते हैं। जब मैं व्यक्ति को देखता हूँ तो श्री बालाजी की सेवा करता है तो कहीं ना कहीं उनके पास में और देवी देवताओं की सिद्धि खड़ी हो जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो भी अपने अपने अंश पावरफुल कर देते हैं। तो हमेशा एक देवता को लेकर चलो, एक इष्ट देवता को लेकर चलो, सारी सिद्धि आप पुकारोगे तुरंत सिद्धि खड़ी हो जाएंगी आके आपको। आप सच्चे मन से आराधना कर देंगे कि हे बाबा खाटू श्याम, कृपया करके मुझे आप अपनी सिद्धि प्रदान करें। हे हनुमान जी या हे शिव जी, आप मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करें। तो दो अंश आपको भाई प्रार्थना पे ही मिल जाएंगे जब एक आपके पास में ऑलरेडी सिद्धि है। भाई सिद्धि आपको अलग अलग साधनाओं में नहीं पड़ना, आपको एक ही सिद्धि के साथ में कार्य करना है। क्योंकि आपने एक पेड़ पौधा लगाया तो पौधे की आप पूर्ण रूप से देखभाल कर सकते हो, उसके अंदर खाद पानी आप डाल सकते हो, उसी तरीके से सिद्धि को आप भोग दे सकते हो। जब नंबर ऑफ सिद्धि हो जाती है कहीं ना कहीं शरीर पे वजन बढ़ जाता है। कोई सिद्धि काली माता की वो तामसिक मांग रही है, कोई सिद्धि किसी की है, कोई किसी की है, तो कुछ अजीब अजीब वो हो जाता है, वो बट जाता है। उसको ज़्यादा जाप करने की आवश्यकता थी। आप एक सिद्धि में आपका कार्य 1 घंटे 2 घंटे जाप करना है तो उनके साथ आपको 6-7 घंटे देने पड़ेंगे सबकी सारी सिद्धियों को पावरफुल करने की। तो बार बार ज़्यादा से ज़्यादा साधना ही ना करें, अपने जो इष्ट देवता हैं उनको ही ध्यान कर ले, अपने गुरु महाराज के गुरु मंत्र का जाप कर लो, उसी में आपके इष्ट देवता सिद्ध हो जाते हैं। अब उनसे बात कैसे करते हैं? अब देखो बात कैसे करते हैं। हम जब अकेले बैठे हैं, आज मैं अकेला बैठा हूँ वीडियो में, आपके माध्यम से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं अकेला शांत होकर बैठ जाऊँ तो किससे बात करूँगा? मेरे आसपास तो कोई है नहीं। तो मेरा एक मन है जिसके मन की गति से मैं बात करूँगा, मन से अपने बात करूँगा, बहुत सारे विचार आऊँगा, विचारों से लड़ूंगा, ध्यान में जाने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही आप अपने दिव्य शक्तियों के माध्यम से बात कर लेते हो भाई। तो आपको वो दिव्य शक्ति आपको भाव के मन के माध्यम से बताने लग जाती है कि मेरे मन में तो ये आ रहा है। मतलब आपकी भाव दृष्टि जब जागृत हो जाती है तो ये मानो आपकी सिद्धि शक्ति आपसे बात कर रही है। अब नहीं, आप तो चाहते हैं कि मेरे कान के पट खुल जाए, कान में आके वो बोले पर्टिकुलर, तो भाई वो समय लगता है। जब कान के पट खुल जाते हैं उसके बाद ही आप उनसे बात कर पाएंगे। बाकी आप दिव्य दृष्टि के माध्यम से उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, आप भाव दृष्टि के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं, तो वो आपको बिल्कुल बात करेंगे और आपको मार्गदर्शन करेंगे। आप पूछ के तो देखो, आप मन को शांत करके तो देखो, सारी चीज़ आप ही के अंदर है और उनको बस ऑब्जर्वेशन करने की आदत है, मतलब ज़रूरत है। तो दोस्तों बहुत व्यक्तियों का ये सवाल था कैसे आप उनसे बात करें, कैसे देखें। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दे दिया है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिद्धियों से काम कैसे लें, सिद्धियों से आप कैसे काम करवाएं दूसरे का, सिद्धियों से आप कैसे संकटों का काट करें। तो दोस्तों आप मुझे बताएं मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपने प्रश्न लिखना जरूर भेजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट में मुझे लिख के बताओ। तो दोस्तों आप सभी को प्यार भरी वीडियो देखने के लिए आपको जय श्री राम, हर हर महादेव।